कैटवुमन मूवी की शुरुआत में हम दो औरतों को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं, जिनमें से एक लेडी ने बिल्कुल अजीब ड्रेसिंग की होती है और वो लेडी दूसरी औरत को धक्का देकर खिड़की से गिरा देती है, जिस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और अब यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है। हम एक कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहाँ दो ब्यूटी एक्सपर्ट्स क्रीम्स और सोप के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर वो बातें कर रहे थे कि हमें कब अपनी क्रीम को लॉन्च करना है, और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि प्रोडक्ट्स की इन्वेस्टर लॉरेल होती है, मगर अब क्रीम का इन्वेस्टर किसी और को बना दिया जाता है। इवन अब ये भी डिसाइड हो जाता है कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए लॉरेल की जगह उस लड़की की पिक्चर्स लगेंगी। इससे लॉरेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा शो ऑफ नहीं होने देती, क्योंकि उनकी एक क्रीम बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली थी। इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। अगली तरफ दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट, जो कि उस कंपनी का मालिक भी था, वो अपनी एक एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बुलाता है जिसका नाम पेशेंस था, और उसे डांटना शुरू कर देता है। और यही पेशेंस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो एक्सपर्ट कहता है, मैंने इस क्रीम को बनाने में काफी पैसे लगा दिए और मैं नहीं चाहता तुम्हारे इस बॉक्स वाले डिजाइन से अपनी क्रीम को लॉन्च करूं, इसलिए तुम्हारे पास कल 12 बजे तक का टाइम है। मुझे अच्छे और नए डिजाइन चाहिए जो आई कैचिंग हो, और अगर तुम ये ना कर पाई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब पेशेंस को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो स्टील के लिए एग्री हो जाती है। अगले दिन हम पेशेंस को देखते हैं जो ब्रशेस लेकर नए डिजाइन बनाने में बिजी होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो बाहर आने के बाद ऊपर कहीं बैठ जाती है। पेशेंस को लगता है शायद वो फंस चुकी है, इसलिए वो उस बिल्ली को निकालने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देती है और ऊपर जाती है, लेकिन इसी कोशिश में उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो एसी के सहारे लटक कर खुद को सहारा देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब वो वहाँ फंस चुकी थी। यहाँ पर वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो लटकी हुई थी, लेकिन एक डिटेक्टिव जिसका नाम टॉम होता है उसकी नजर पेशेंस पर पड़ती है और उसे देखकर टॉम को लगता है शायद वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो जल्दी से ऊपर जाता है। पेशेंस गिरने ही वाली होती है, मगर टॉम उसको पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। पेशेंस टॉम को थैंक्स कहती है और वो दोनों बातों में पड़ जाते हैं। सडन उसे याद आता है मुझे करने के लिए मेरे बॉस ने कुछ काम दिया था, इसलिए वो टॉम को वहाँ से भेजकर ऑफिस चली जाती है, लेकिन जल्दबाजी में पेशेंस का पर्स गिर जाता है जिसे टॉम उठा लेता है और वो पर्स वापस देने के लिए उसके पीछे पीछे ऑफिस चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो पेशेंस से मिलता है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और यहाँ उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है और वो दोनों डिनर का प्लान बनाते हैं और टॉम वहाँ से चला जाता है। पेशेंस काफी घंटे लगाने और मेहनत करने के बाद फाइनली वो डिजाइन बना लेती है। फिर वो बॉस के असिस्टेंट को कॉल करके उसे डिजाइन देने का कहती है, जिस पर असिस्टेंट कहता है बॉस तो आज लीव पर है, इसलिए तुम खुद जाओ और डिजाइन देकर आओ। फिर पेशेंस उस जगह आती है जहाँ क्रीम बनाई जा रही थी जिसे उन लोगों ने लॉन्च करना था। वहाँ उस लैब का एक साइंटिस्ट भी था जो इस क्रीम पर काम कर रहा था और उस क्रीम के कुछ सीक्रेट्स बताता है। वहाँ पर वो ब्यूटी एक्सपर्ट लॉरेल भी थी। वो लॉरेल से कहता है अभी क्रीम मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं हुई क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए हम अभी इसे लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्रीम को यूज करने के बाद फेस खराब हो जाएगा। और उससे कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है अगर लोगों ने ये क्रीम यूज की तो उन्हें स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोगों के साथ हमारी वजह से कुछ भी बुरा हो, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो लोगों की हेल्प करता हूँ, ना कि उन्हें धोखा देता हूँ, इसलिए फिलहाल इसे लॉन्च नहीं कर सकते। और ये सब बातें वो सुन रहे थे। तभी अचानक वहाँ शोर महसूस होता है। उन्हें लगता है किसी ने चोरी हमारी बातें सुन ली हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि पेशेंस होती है। और भागते वक्त लॉरेल उसे देख लेती है। पेशेंस वहाँ से भागकर खुद को एक टनल में छुपा लेती है, और जब उन्हें पता चलता है कि पेशेंस उस टनल में है तो वो उसका मेन डोर बंद कर देते हैं और पानी छोड़ देते हैं। पानी का प्रेशर इतना हाई होता है कि पेशेंस की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी एक रिवर में चली जाती है, जहाँ एक बिल्ली पेशेंस को देखकर किनारे पर लाती है, और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारी बिल्लियां जमा हो जाती हैं। तभी एक बिल्ली पेशेंस की डेड बॉडी पर चढ़ जाती है और वो इसे लिक करती है, मगर हैरत की बात तो ये थी बिल्ली के लिक करते ही पेशेंस की आंखों का साइज चेंज होने लगता है, और इससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी पेशेंस दोबारा जिंदा हो जाती है। अब सोचने में ये अनबिलीवेबल है, एक छोटी सी बिल्ली ने एक इंसान को कैसे जिंदा कर दिया, मगर अब वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी, जिसके बाद पेशेंस को लगता है वो दूर की चीजों को करीब से देख रही है और छोटी से छोटी चीजों को इजीली बड़ा देख रही थी, मगर वो इन सब चीजों को इग्नोर करके अपने बॉस की तरफ जाती है, क्योंकि उसने जल्दी से जल्दी वो डिजाइन अपने बॉस को जमा कराना था। मगर अनफॉर्चुनेटली उसे देर हो जाती है और उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। अपनी जॉब को खोकर पेशेंस काफी सैड थी। फिर अचानक उसे टॉम याद आ जाता है। आज तो हमने डिनर पे जाना था जो वो मिस कर चुकी थी, और टॉम को मनाने के लिए वो एक कॉफी कैन पर सॉरी लिखती है।
जहाँ वो दोनों मिलकर पहले कॉफी पीते हैं और बाद में बास्केटबॉल भी खेलते हैं। यहाँ पर पेशेंस को अपने अंदर कुछ चेंजेस फील होती हैं। वो खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव और पावरफुल फील कर रही थी। फिर अगले दिन पेशेंस को वही बिल्ली अपने घर दिखाई देती है, जिसको बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसी बिल्ली ने उसे रिवर से भी निकाला था। उसे लगता है इन सब चेंजेस की वजह यही जो पावर्स मुझे मिली है बिल्ली है। पेशेंस उस बिल्ली के गले से उसका बेल्ट निकाल लेती है और उस एड्रेस के मुताबिक उस बिल्ली की ऑनर से मिलने जाती है। मगर उससे मिलने के बाद पेशेंस को पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं, बल्कि इसमें ऐसी पावर्स हैं कि ये किसी भी मरी हुई लड़की को दोबारा से जिंदा कर सकती है। अब पेशेंस को उस रात का सीन याद आता है और उसे पता चलता है कि उस रात उसे जिंदा करने वाली यही बिल्ली थी। फिर बिल्ली की ऑनर उसे एक मास्क देती है और उसे कहती है अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना। फिर पेशेंस घर आ जाती है, तभी उसके पास उसकी फीमेल फ्रेंड की कॉल आती है, जिसे वो अपने और टॉम के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले दिन पेशेंस के पास उसकी फ्रेंड गिफ्ट पैक भेजती है और जब वो उसको खोलती है तो उसमें एक कैट वुमन का ड्रेस था। अब पेशेंस वही कपड़े पहनकर टॉम से मिलने जाती है, मगर रास्ते में वो कुछ चोरों को देखती है जो कि गोल्ड की शॉप को लूट रहे थे। ये देखकर पेशेंस उनको मारती है और सब ज्वेलरी लेकर अपने घर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उस ज्वेलरी को देखती है तो उसे रियलाइज होता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो सारी ज्वेलरी को एनवेलप में डालती है, मगर एक नेकलेस वो अपने पास रख लेती है और उस ज्वेलरी एनवेलप को पुलिस के हवाले कर देती है। उसके बाद वो अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाती है और वो पेशेंस को वही क्रीम दिखाती है। ये देखकर पेशेंस हैरान हो जाती है कि कमियां होने के बावजूद ब्यूटी एक्सपर्ट इसे लॉन्च करने जा रहे हैं, इसलिए वो उसी जगह पे जाती है जहां ये क्रीम बनाई जा रही थी। मगर इस बार वो मास्क और कैट वुमन वाली ड्रेस को पहन कर जाती है। मगर वो जैसे ही वहां जाती है तो फ्लोर पर लॉरेल के साइंटिस्ट की डेड बॉडी पड़ी होती है और ये वही साइंटिस्ट था जिसने उस क्रीम पर काम किया था और लॉरेल को वो क्रीम लॉन्च करने के लिए रोका था। तभी वहां एक गार्ड आ जाता है और पेशेंस को देखने के बाद उसे लगता है शायद साइंटिस्ट को पेशेंस ने मारा है और इस वजह से वो गार्ड अलार्म ऑन कर देता है। तब सभी गार्ड एक्टिव हो जाते हैं और वो वहां आ जाते हैं। उन्हें लगता है पेशेंस किलर है, मगर पेशेंस खुद को वहां से बचाते हुए लॉरेल के पास जाती है, जहां पर वो पेशेंस को बताती है दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट उस क्रीम में कमियां और खामियां होने के बावजूद उसे लॉन्च करने जा रहा है। लॉरेल की बातों से पेशेंस को लगता है अब वो भी उस क्रीम को लॉन्च करने के खिलाफ है, क्योंकि वो उस ब्यूटी एक्सपर्ट से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी जगह अब किसी और को इन्वेस्टर बना दिया गया था। तब वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं किस तरह वो सबूत इकट्ठा करेंगे और उस ब्यूटी एक्सपर्ट को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। यहाँ वो पेशेंस को एक फोन देती है ताकि डिस्कशन करने के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। अगली तरफ टॉम जब अपनी ड्यूटी पे होता है तब उसकी नजर उस कॉफी कैन पर पड़ती है जो उसे पेशेंस ने दिया था, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था, और ये राइटिंग देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो ज्वेलरी एनवेलप मंगाकर उस पर लिखे सॉरी को मैच करता है। अब टॉम को पेशेंस पर शक होने लगता है, शायद उसी ने चोरी की होगी, और ये पता लगाने के लिए टॉम उसके पास जाता है, जहाँ वो काफी टाइम स्पेंड करते हैं, काफी बातें भी करते हैं। और रात को जब पेशेंस सो रही होती है, टॉम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक गिलास चुरा के अपने साथ ले जाता है, जिस पर वो चालाकी से पेशेंस से लिप्स लगवाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। थोड़ी देर बाद लॉरेल के दिए हुए फोन पर रिंग होती है, जिसे पेशेंस सुनती है। वो बताती है मैंने दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं और इसी वजह से उसे सजा हो जाएगी। अब उन एविडेंस को देखने के लिए पेशेंस लॉरेल के पास चली जाती है। लॉरेल कहती है तुम्हें उस सोफे के पीछे सारे एविडेंस मिल जाएंगे, मगर वहाँ तो उस ब्यूटी एक्सपर्ट की डेड बॉडी होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्ली ने उसे मारा हो। लॉरेल कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ उस क्रीम में अभी बहुत खामियां हैं और साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे लॉन्च करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए और यही पैसा मुझे कामयाबी दिला सकता है। और मुझे पता है तुमने उस दिन हमारी तमाम बातें सुन ली थी और तुम कभी भी ये क्रीम लॉन्च नहीं होने दोगी, इसलिए तुम्हें ऐसे छोड़ देना बेवकूफी थी और इसलिए अब तुम इस ब्यूटी एक्सपर्ट के इल्जाम में जेल जाओगी। और ये कहते हुए लॉरेल अपने घर का अलार्म ऑन करती है और वहाँ सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वो सब पेशेंस पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब पेशेंस खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने टॉम आ जाता है और यहाँ वो टॉम से फाइट करती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाती है और मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद टॉम जल्दी से लैब आ जाता है और अपने गाल पर बने लिप प्रिंट्स और गिलास पर लगे लिप प्रिंट्स को मैच करता है और देखता है ये आपस में मिल गए हैं। अब यहाँ टॉम को पेशेंस के खिलाफ एविडेंस मिल चुके थे, इसलिए वो उसे अरेस्ट करके सेल ले जाता है। अब पेशेंस कहती है हाँ मैं ही कैट वुमन हूँ, मगर उस साइंटिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट को मैंने नहीं मारा, लेकिन चोरी और लिप प्रिंट्स की वजह से टॉम उसे सेल में बंद कर देता है। उसी रात हम देखते हैं पेशेंस जिस सेल में होती है उसी में एक बिल्ली आती है। पेशेंस उसे फौरन पहचान लेती है, ये तो वही बिल्ली थी जिसने मुझे जिंदा किया था, और वो इस बिल्ली को इस सेल के रॉड से अंदर आते हुए देखती है। ये दरअसल पेशेंस को बाहर निकालने का आइडिया देती
देती है। पेशेंस को भी ये देखकर लगता है अगर ये बिल्ली इस रॉड से अंदर आ सकती है तो मैं भी इस रॉड से बाहर जा सकती हूँ। इसलिए पेशेंस भी उस कैट की तरह उस सेल से बाहर चली जाती है और यहाँ से वो जाती है लॉरेल के पास जहाँ वो उस क्रीम को लॉन्च करने वाली थी। हालांकि पेशेंस वहाँ आकर उसे मना करती है मगर लॉरेल उसकी एक नहीं सुनती। अब वहाँ टॉम भी आ जाता है जो लॉरेल को पकड़ने आया था मगर वो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन चुका था और यहाँ पर टॉम को सारी स्टोरी समझ आ जाती है कि पेशेंस गलत नहीं बल्कि लॉरेल गलत है। तभी पेशेंस और लॉरेल में जबरदस्त फाइट होती है और इस लड़ाई में पेशेंस यानी कैट वुमन लॉरेल को धक्का देकर मार डालती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया जहाँ लॉरेल और पेशेंस लड़ रहे थे और यहाँ हमें समझ आ जाती है वो अजीब कपड़े पहने हुए धक्का देने वाली पेशेंस होती है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स और साइड इफेक्ट से बचने के लिए लॉरेल को मारती है। तभी वहाँ टॉम आ जाता है। वो कहता है बेशक दुनिया वालों के लिए लॉरेल को कैट वुमन ने मारा है मगर तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा क्योंकि पेशेंस तो अभी तक सेल में है। और पेशेंस को टॉम की सारी बात समझ आ जाती है इसलिए वो दोबारा से अपने सेल में चली जाती है और सभी को ये लग रहा था लॉरेल को कैट वुमन ने मारा था क्योंकि उस रात तो पेशेंस सेल में थी इसलिए उसे बेकसूर साबित करके छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड होता है। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।